गाइस क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली बेसिस में 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर और केवल 10,000 के फंड के साथ। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा ना? तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। हेलो गाइस, दिस इज अनमोल एंड आप देख रहे हैं ट्रेड विद अनमोल यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, आज एक ऐसी ही स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डेली बेसिस पे 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। इसके लिए जो रिक्वायर्ड फंड है वो केवल 10 से 12 हजार रुपए रहने वाला है एंड इसको आप किसी भी इंडेक्स में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। और स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा सिंपल है कि इसको कोई बिगिनर भी यूज कर सकता है, बस उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से आपको ऑर्डर को प्लेस करना है। और बिल्कुल 9:15 पे आपको एंट्री करना है और 9:16 पे आप एग्जिट कर जाओगे एंड विद प्रॉफिट। तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाओ ताकि इस तरीके की और वीडियोस मैं ला सकूं अपने चैनल पर। एंड इसके अलावा अगर आप लोग लाइव मार्केट में लाइव लेवल्स जानना चाहते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन होने वाले हैं मार्केट में, उसके लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर हम लोग लाइव मार्केट में लाइव लेवल्स को अपडेट करते हैं जिनके ब्रेकडाउन पर या ब्रेकआउट पर अच्छे पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं चार्ट्स पर। तो गाइस बहुत ज्यादा सिंपल सेटअप है, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी प्राइस एक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि 9:15 पे हमको एंट्री करना है, 9:16 या 17 पे हम अपने प्रॉफिट को ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे। तो यहाँ पर तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कि मार्केट किस जोन में ओपनिंग दे रहा है। जोन से मतलब है कि मार्केट क्या गैप अप खुल रहा है या मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, और इस चीज का पता आप 9:08 पे लगा सकते हैं जब मार्केट प्री ओपन हो जाता है। इसके अलावा आपको सेकंड चीज जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, यानी मार्केट किस ट्रेंड में ज्यादा जो है मोमेंटम दिखा सकता है। ऐसा कई बार होता है कि मार्केट गैप अप खुल जाता है लेकिन वहां से मार्केट के अंदर एक बड़ी मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिलती है। इसका रीजन होता है कि मार्केट में न्यूज नेगेटिव चल रहा था बट मार्केट सिर्फ चकमा देने के लिए गैप अप खुल गया। तो आपको न्यूज पता होनी चाहिए और न्यूज पता करने का सबसे आसान तरीका है अगर आप ग्लोबल इंडेक्स को ट्रैक कर लोगे। कैसे करना है बता दूंगा, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देख लेना। इसके अलावा जो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए 9:15 से पहले, वो होनी चाहिए आपको स्ट्राइक प्राइस पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है। कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा, बस आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्री मार्केट ओपन कैसे चेक करोगे। तो सिंपली आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो, अगर आप 9:08 देखोगे 9:08 पर, तो आप देख सकते हो कि वहां पर आपका जो इंडेक्स है वो गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन या फ्लैट, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपने ब्रोकर को ओपन कर लो, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्लोबल इंडेक्स कैसे ट्रैक करना है, कैसे न्यूज को आइडेंटिफाई करना है, ये कैसे आप करोगे। तो सिंपली आपको क्रोम ओपन करना है एंड टाइप करना है ग्लोबल इंडेक्स मनी कंट्रोल। ठीक है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं यूज करता हूं इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या टाइप करना है, बिल्कुल गूगल में आप जाकर टाइप करेंगे ग्लोबल इंडेक्स मनी कंट्रोल, तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा, इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट खुल गया है। अब ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखना है कि ओवरऑल मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड की, उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। एक बात क्लियर है कि अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है तो इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेड करेगी। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक मार्केट दूसरी मार्केट से कनेक्टेड है। सो दैट अगर आप न्यूज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या, सिंपली आपको क्या करना है, ग्लोबल इंडेक्स को आप ट्रैक कर लीजिए। अगर ये मार्केट में मोस्टली मार्केट डाउन साइड है तो इंडियन मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। वन ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि 100 बार में 10 बार मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन 90% टाइम मार्केट नीचे ही गिरेगी। तो इस चीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट कहां पर क्लोजिंग दिया, क्योंकि यूएस मार्केट हमारी मार्केट ओपन होने के पहले क्लोज होता है, तो हमारे मार्केट के गैप अप गैप डाउन में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। तो आप इसको ट्रैक कर लेना है हमको सबसे पहले। इसके बाद यूरोपियन मार्केट देखेंगे यहाँ पर, एंड इसके बाद हमको एशियन मार्केट देख लेना है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिंपली करना क्या, अगर ओवरऑल मार्केट ग्रीन जोन में है, हमारी इंडेक्स ओपनिंग ग्रीन में हो रही है, सो दैट हमको क्लियर हो गया कि अब हमको कॉल की तरफ ट्रेड लेना है। अभी मान लो टाइम 9:10 या 12 हुआ, उसके पहले हमने इतनी सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया और केवल 5 मिनट लगता है इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में। सो क्या क्या चीज हमने क्लियर किया कि मार्केट किधर ओपन हो रहा है
ओवरऑल ग्लोबल इंडेक्स का क्या मूड और क्या माहौल चल रहा है, ठीक है। सो दैट हमको एक ट्रेंड मिल गया। अब 9:15 पे हमको सिंपली जो भी स्ट्राइक प्राइस हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर बाई करना है। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपली जो भी प्रीमियम चल रहा होगा लाइव मार्केट का, जैसे अगर अभी की बात करें सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट 82,300 के आसपास चल रहा है, तो आपको 82,300 का कॉल या फिर 82,300 का पुट को ऐड करना है। बाकी फंड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 10,000 का फंड है तो उस हिसाब से जो भी प्रीमियम आपके फंड में सूट करता हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि जितना हो सके इन द मनी आपको रहना है, तो दैट जो बड़ा मोमेंटम होगा वो कभी भी आपसे मिस नहीं होगा। एंड अब क्योंकि मार्केट मान लेते हैं कि हमने पहले ही देख लिया कि मार्केट एक गैप अप हो रहा है, ओवरऑल मार्केट का न्यूज जो है पॉजिटिव है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है एट द वेरी फर्स्ट कैंडल मार्केट की ओपन होते ही हमको यहाँ पर सी को बाई कर लेना है। देखिए ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी 75 to 80% रहती है। लोग क्या होता है हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुला है तो वहां पर मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, जबकि अगर कोई मार्केट ट्रेंड में है तो उस ट्रेंड के खिलाफ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है सो दैट आप ग्रीन जोन में जा सकते हो, अगर मार्केट रेड जोन में ट्रेड कर रहा है तो आपको रेड जोन में ही ट्रेड करना चाहिए। कभी भी ट्रेडिंग को ट्रेंड्स के अगेंस्ट आपको नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट जो भी ट्रेड करेगा उसको एट दी एंड आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग जो कर रहे हैं इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। मींस हम 9:15 पर वेरी फर्स्ट कैंडल एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम 9:15 से 9:18 यानी जो पहले 3 कैंडल रहते हैं इन्हीं के अंदर होती है। सो दैट आपको क्या करना है, बिल्कुल एट दी वेरी फर्स्ट कैंडल आपको एंट्री करना है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो यहाँ पर आपको 50 से 70 पॉइंट का एसएल लेके जाना पड़ेगा। इन केस अगर आपको लॉस होता है तो अगर 50 पॉइंट आप कैलकुलेट करते हैं एंड एक लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1000 से 1200 रुपए के आसपास का लॉस होगा। लेकिन क्योंकि जो है बहुत ज्यादा वोलाटाइल कैंडल रहती है, तो मुमकिन है कि आप जो इजीली 100 से 150 पॉइंट कैप्चर कर लोगे बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट के अंदर। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाता हूँ। सिंपली हम लोग यहाँ पर एक पुट को मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो कि 82,300 का पुट है, जो मार्केट का करंट वैल्यू है। अगर आप इसका पहला कैंडल देखोगे, जो कि ऑलमोस्ट इसको हम लोग 15 मिनट रखते हैं सो दैट हमको मिल जाए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये जो पहली कैंडल था, मार्केट के अंदर क्या हुआ था, एक गैप अप देखने को मिला था एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर गया था। तो इस तरीके की जिस दिन भी मार्केट फ्लैट होगा यानी ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, सो दैट हमको अवॉइड करना है इस एंट्री को। इस एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 100 पॉइंट का या तो गैप अप हो या फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन हो। अगर इससे कम रेंज में मार्केट ओपन होता है तो उस दिन हमको 9:15 की एंट्री है इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि मिनिमम 100 पॉइंट या तो गैप अप हो या तो गैप डाउन हो, तभी हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। सो दैट मंडे को मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैट ओपन हुआ था देखोगे, लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट कैंडल में अगर आप वोलेटिलिटी देखो, फिर 557 से मार्केट ने 425 का मोमेंटम किया। ऑलमोस्ट अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको, 147 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था पहले 1 मिनट में, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड कैंडल की बात करें, सो दैट सेकंड कैंडल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये वाली है हमारी सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल में ऑलमोस्ट 145 पॉइंट्स का मोमेंटम होता है। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा फास्ट मोमेंटम हो रहा है। तो अगर आपने सही जगह एंट्री कर ली, लेट से अगर आपने यहाँ पर सही प्रिडिक्शन किया होता और आपने यहाँ बिल्कुल डे लो पर बाइंग कर ली, तो आपको जो है कंप्लीट 145 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे करोगे, सो इसके लिए मैंने पहले बोला कि हमको न्यूज़ पता होनी चाहिए, मार्केट में 100 पॉइंट का गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए। जैसे इसके प्रीवियस डे की बात करते हैं, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। मार्केट बिल्कुल एक बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। देखो एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पर हमको देखने को मिला। सो दैट अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो यहाँ पर आप इस चीज़ का भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। 9:15 की अगर हम लोग कैंडल को यहाँ पर फाइंड आउट करें तो ये 9:15 की कैंडल थी, मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन हुआ था 100 पॉइंट का, एंड यहाँ पर देखोगे बिल्कुल 1161 के आसपास ये ओपन हुआ। एंड अगर आपने यहाँ पर इसके आसपास 1161, 1170, 1180 या 1200 के आसपास भी ट्रेड पकड़ लिया होता, सो दैट पहली कैंडल में अगर इसकी मोमेंटम की बात करूं 241 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था। कितने पॉइंट का, 241 पॉइंट का। सो ये पावर होती है पहली कैंडल का। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट लगातार दूसरा कैंडल भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर गया 306 पॉइंट का। कोई भी स्टॉप लॉस का सीन नहीं था। अगर आपने 1200 पे एंट्री किया, 1210 पे एंट्री किया, 1250 पे एंट्री किया,
तब भी पर यहाँ पर आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला। इसके बाद जो थर्ड कैंडल था ये भी ऑलमोस्ट ऊपर गया। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से, सो दैट जो है पहले 3 मिनट में 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था और ये मोमेंटम प्रीमियम के अंदर हुआ था। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले 3 मिनट होते हैं मोस्ट वोलाटाइल कैंडल होते हैं, सबसे ज़्यादा मोमेंटम इन्हीं 3 मिनट में होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इसी 3 मिनट में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। सो फर्स्ट कैंडल एंट्री के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मार्केट किस जोन में ओपन हो रहा है। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम होना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। इसके बाद आपको ग्लोबल न्यूज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट बुलिश है तो हम लोग बुलिश की तरफ जाएंगे, अगर मार्केट ओवरऑल बियरिश है तो हम लोग बियरिश की तरफ जाएंगे। एंड इसके बाद थर्ड, हमको पता होना चाहिए कि हमको इस ट्रेड में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट ही वेट करना है। स्कैल्पिंग ट्रेड है, बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है। एंड स्टॉप लॉस हमको 50 से 70 पॉइंट का यहाँ पर देना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल है तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। तो उस केस में एक लॉट में जो आपका स्टॉप लॉस बैठता है, अगर मैं पैसे के हिसाब से बात करूं तो लगभग 1200 से 1400 रुपये बैठेगा, माफ़ करेगा 1000 से 1200 या 1300 रुपये बैठेगा सेंसेक्स के अंदर। अगर आप किसी और इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो उसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट हमको यहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो हमको टारगेट मिलता है वो 100 से 150 पॉइंट मिनिमम मिलता ही मिलता है। तो मिनिमम टारगेट हमारा कितना रहने वाला है, 2 से 2500, 3000 या इवन 3500-4000 तक भी हम जा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने तरफ से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, बट अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ला देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे इसी तरीके की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी जो आप डे के एंड में, डे के बीच में इस तरीके से ले सकते हो। तो इस तरीके की काफ़ी सारे मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसमें ना ही कोई प्राइस एक्शन का ज़रूरत है, ना ही कोई इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और आप सिंपली छोटे से ट्रिक्स के हिसाब से ट्रेड प्लान करोगे और बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो विथ छोटा छोटा स्टॉप लॉस। सो चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।